अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इसमें राशिद भट्टी एंड यू आर वाचिंग भट्टी साहब चैनल। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आपके कमेंट्स मैंने पढ़े, आपके पुरज़ोर इसरार पर मैंने उनको यहाँ पे इनवाइट किया है। इमरान खान के निडर सिपाही हैं, MPs 93 के और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं मुलाकात आपकी करवाता हूँ साजिद हुसैन मीर से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्लाह करम है सर। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। हमारे व्यूवर्स जो ना अक्सर मुझे कमेंट्स करते रहते थे कि जो ना MP साजिद हुसैन मीर को बुलाएं, आप साजिद हुसैन मीर को बुलाएं, तो आज उनकी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी है। थैंक यू जी, लोगों की मोहब्बतों का शुक्र है। जी सर, निडर सिपाही हैं आप इमरान खान के और काफ़ी अरसे से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, तो अपने हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों चुना? असल में मेरी फैमिली में किसी का भी सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। इत्तेफाक ऐसा था, कुछ हादसात ऐसे होते हैं इंसान की लाइफ में कि जो अमर हो जाते हैं। खान साहब कराची आ रहे थे, मेरे एक दोस्त, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, भट्ट साहब, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने एयरपोर्ट जाना है, तो इमरान खान साहब आ रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए जाना है। अब जाहिर है एक मारूफ शख्सियत थे, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा। एयरपोर्ट पे जब हम लोग गए, खान साहब आए, खान साहब को रिसीव किया। बहरहाल अब जब हम निकले तो कुछ अल्लाह की करनी कि खान साहब की गाड़ी खराब हो गई। अच्छा, खान कितनी साहब पुरानी की बात है ये? ये 2008 की बात है। 2008 के अंदर? 2008 की खान साहब की गाड़ी खराब हो गई। मैं भट्ट साहब के साथ बैठा हुआ था और खान साहब भट्ट साहब के बहुत प्यारे दोस्त थे, उनके घर पे आते थे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि खान साहब के लिए दूसरी गाड़ी लाए, लेकिन खान साहब उतरे और भट्ट साहब की गाड़ी में बैठ गए। तो मैं भी भट्ट साहब के साथ बैठा हुआ था। वो पूरा दिन मेरा खान साहब के साथ गुजरा और खान साहब को मैंने बड़ा करीब से देखा। खान साहब की बातें, वो क्या सोचते हैं मुल्क के लिए, क्या सोचते हैं आवाम के लिए, वो तमाम बातें मैंने खान साहब की ज़ुबान से सुनी 2008 में? 2008 में। तो खान साहब ने मुझ पे एक सवाल किया, पीछे मुड़ के उन्होंने, वो आगे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो मैंने बोला जी मैं बिजनेस करता हूँ। तो मुझे उन्होंने बोला आप सियासत में क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे लिए तो ये सवाल बड़ा अजीब सा था, मैंने सोचा भी नहीं था। तो मैंने बोल दिया बगैर सोचे समझे कि सियासत कोई अच्छी फील्ड नहीं है। सही। तो खान साहब की एक बात ने मुझे बदल दिया। उन्होंने बोला जी कि जब तक अच्छे लोग इस फील्ड में नहीं आएंगे तो बुरे ही रहेंगे ना, तो लिहाजा आप सियासत में आ जाओ। वो दिन खान साहब के साथ गुजरा, मुझे अच्छे तरीके से याद है। रात 8 बजे का टाइम था, सुल्तानाबाद में हम लोगों ने स्टे किया, वहाँ पे चाय पी। तो कुछ लोगों की शमूलियती प्रोग्राम था, तो खान साहब ने मुझे इशारा किया, मैं आगे आया और खान साहब ने अपने हाथ से मुझे मुफलर पहनाया। बस जब से तहरीक का साथ है और आज तक है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा मीर साहब, 2008 के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी मशहूर भी नहीं थी, तो उस टाइम ने आपने सोचा नहीं कि यार एक ऐसी जमात है और सिर्फ एक लीडर के कहने पे मैं आ जाऊं, जब उसके साथ लोग नहीं है और उसका सिर्फ एक, उस वक्त कैसे आपने ये फैसला कर लिया? देखिए, जिस इंसान के पास ख्वाब नहीं होते हैं ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जब मैं खान साहब के साथ बैठा हूँ तो मेरा ख्याल है कराची में मुस्तकिल चलने वाले कोई 10-12 बंदे होंगे। वैसे खान साहब को देखने के लिए तो एक जम्मे गफीर आ जाता था, लेकिन उनके साथ जो सियासी तौर पे लोग चलते थे वो गिनती के 10-12 थे। लेकिन खान साहब की बातें, जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा मैं यूं करूंगा, मैं पब्लिक के लिए यूं करूंगा, मैं एजुकेशन में यूं करूंगा, उनकी जब ये बातें मैंने सुनी ना, तो मैं कहीं पे ये समझ गया कि इस बंदे के पास विजन है। क्योंकि मैं जब स्कूल लाइफ में होता था तो तकरीरी मुकाबलों में बड़ा खुल खुला के हिस्सा लेता था। तो वहाँ से मुझे स्कूल से जो है ना अक्सर व बेशतर जो स्टेज सेक्रेटरी होते हैं, बतौर स्टेज सेक्रेटरी मुझे ले जाते थे। मैंने नून लीग के भी जलसे ज्वाइन किए, फिर उसके अलावा पीपल्स पार्टी के भी जलसे। उस टाइम मैं, मतलब जैसे न्यूट्रल थे? बच्चे गैर सियासी जी होते हैं, जी। तो बहरहाल उन लोगों की भी मैंने बातें सुनी। और उसके अलावा मैं सियासत से मुतल्लिका किताबें भी पढ़ता रहा हूँ। लेकिन जो बातें खान साहब कह रहे थे वो सिर्फ खान साहब कह ही नहीं रहे थे, खान साहब के जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उनका साथ दे रही थी, और वो जो ख्वाब देख रहे थे वो मुझे खान साहब की आंखों में नजर आ रहे थे। सो उनका हम सफ़र हो गया और उनके सियासी सफ़र में मैंने शमूलियत इख्तियार कर ली। मीर साहब, 2018 में भी इलेक्शन लड़े थे आप? जी हाँ, 2018 में भी इलेक्शन लड़ा तो था। कितने वोट लिए उस वक्त?
2018 में चूंकि उस टाइम तंजीम नहीं थी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर, तो रिजल्ट जो है ना वो प्रॉपर हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन 16,200 वोट थे मेरे। और मेरे मुकाबले में एक्स केपीटी चेयरमैन है जवेद अनीफ साहब, जो अभी MNA, वो मेरे मुकाबले में लड़े थे, और मेरा ख्याल है कोई 4,000 या 3,800 वोटों से वो उन्होंने मेरे से विन किया था। 4,3800 वोटों से। हाँ जी, बिल्कुल। और अभी मौजूदा MP जो आप बने हैं इस इलेक्शन के अंदर, आपने कितने वोट लिए? लेकिन जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक तो मेरे पास 28,700 हैं, लेकिन जो मेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो 20,000 समथिंग का हुआ। मीर साहब ये बताएं, ये जो ये कश्मकश है और हर जगह पे देखी जाती है, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ये जो मामला है, तो आप तो मुंतखब हुए, तो आप क्या कहते हैं कि फिर ये धांधली में आप कैसे मुंतखब हो गए? देखिए, हमारे यहाँ ये अलमिया है, सब सियासी पार्टियां बोलती हैं कि जो ताकत है वो अवाम है, लेकिन अवाम की ख्वाहिशात का ख्याल नहीं किया जाता। मेरा और मेरी पार्टी का ये मानना है कि अवाम चाहे जिसको मुंतखब करे, नुमाइंदा कोई भी हो, अवाम अगर उसको वोट डाल देती है तो वोट उसी के डब्बे से निकलना चाहिए। और अगर अच्छा बंदा मुंतखब करेंगे तो ज़ाहिर है उनके मसाइल हल होंगे, और अगर अच्छा बंदा मुंतखब नहीं करेंगे तो उनको वो सज़ा की सूरत में भी मिलेगा, आइंदा वो वैसे बंदे को मुंतखब नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये 45 और 47 वाला सिलसिला शुरू हो गया। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। चूँकि 2018 में मैं ऑलरेडी इलेक्शन लड़ा हुआ था, तो मैं शायद अपने वोट पे पेरा नहीं दे सका, तो इस वजह से 2018 में मैं रह गया। और अब 2024 के अंदर हम लोगों ने अपने वोट पे पेरा दिया, और साथ मेरे वालदैन की दुआएं थी और अल्लाह की करम नवाजी थी, और मैं जीत गया। अभी अभी आपने बताया कि मुझे 28,000 वोट मिले थे, लेकिन 20,000 तो पेरा दिया था, तो फिर 8,000 किधर गायब हो गए? बस वो पेरा सही नहीं था। वो हो जाते हैं, बस वो चलें 20,000 तो मिल गए ना। 20,000 तो मिल गए। आपके साथ MNA फ़हीम खान लड़ रहे थे? जी, मेरे साथ फ़हीम खान साहब भी कभी हल्का आता है और हारिस मेव साहब का भी आता है। NA के 2 मेरे साथ हल्के आते हैं, जिसमें एक यूसी फ़हीम खान साहब के साथ आती है और 7 यूसीज़ जो है ना वो हारिस मेव साहब के साथ आती है। तो उनकी सिक्योरिटी कम थी जो वो बिल्कुल ही यानी कि जीत ना सके? नहीं, उन्होंने भी हमारे साथ वहाँ पेरा दिया, खड़े रहे, लेकिन हाइब्रिड गवर्नमेंट बननी थी, तो उसके लिए आपको पता है MNAs चाहिए होते हैं। तो वैसे तो आपको पता है पूरी कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारी सीटें जीती हैं, न सिर्फ कराची में बल्कि इंटीरियर सिंध, हैदराबाद तक। अभी भी हमारे एक MPA हैदराबाद से मुंतखब हैं, लेकिन वो मैंने आपको बोला है ना कि कभी कभार मुआवजे हो जाते हैं, तो आप समझ लें यहाँ भी मुआवजा हो गया। आप समझते हैं कि जो ना ये इलेक्शन शफाफ हुए थे? नहीं, इलेक्शन शफाफ, देखिए इलेक्शन शफाफ आप यूं कह सकते हैं। पहली बात तो ये है कि एक सियासी पार्टी, उससे इलेक्शन कैंपेन जब ख़त्म हो गई, हमसे हमारा इंतखाबी निशान ले लिया गया, बैड, जिसको लोग जानते हैं बल्ला, और फिर उसके बाद हम आज़ाद लड़े। अब मेरा इंतखाबी निशान कैमरा था। अब आपको पता है कहीं पे उन्होंने क्या दे दिया, ढोल दे दिया, कहीं भिंडी दे दी, कहीं तोरी दे दी, बैंगन दे दिया। तो बहरहाल मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत और इमरान खान से जो उनका ताल्लुक था वो न सिर्फ पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन वो आगे फिर 47 वाला निज़ाम शुरू हो गया, तो उस पर तो सवालिया निशान है, था और रहेगा। मेरे साहब 2018 के इलेक्शन शफाफ थे? देखिए 2018 के इलेक्शन में भी हुआ है। मैं आपको यूं समझाऊं कि 2018 के इलेक्शन में ऐसे थी, धांधली ऐसे थी कि जैसे दूध में पानी डालते हैं, और 2024 में ऐसे हो गया कि जैसे पानी में दूध डालते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन में वजीर आज़म आपकी पार्टी का बना उसमें दूध में पानी था, और जो वजीर आज़म आप नहीं बना सकते उसमें पानी में दूध था? देखिए जिस मुल्क में हम रहते हैं ना, कि वहाँ का एक सिस्टम है। अक्सर खान साहब बोलते हैं ना मेरी सिस्टम से लड़ाई है, तो यहाँ सिस्टम है। तो सिस्टम से आप बच के भी निकले ना, तो कहीं ना कहीं से सिस्टम से जाके गुजरना पड़ता है। तो मैं जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है, हम लोग सच बोलने वाले लोग हैं और हम सच बोलते हैं। तो 18 में भी हुआ है,
कुछ कमी बेशी हुई है, लेकिन हम उसके भी हक में नहीं है। देखें, उसकी एक वजह है, मैं आपको एक उसकी वजह बताता हूँ। जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो उन्होंने कोशिश ये की कि ये मैनुअल जो वोटिंग का सिस्टम है ना, ये ख़त्म किया जाए। जैसे बाहर के मुल्कों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है मशीन का, और उसके थ्रू वोटिंग होती है। आपने किसी भी शॉपिंग सेंटर में, बस स्टॉप में, चौक में, चौराहे में मशीन्स लगा दी जाती हैं, और जो बंदा आते जाते टाइम मिले अपना वोट डाल दे, और उसी टाइम उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप बना लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अगर वो सिस्टम यहाँ पे आ जाता तो फिर मेरा ख्याल है ये 45, 47 और ये चीज़ें जो है ना फिर ख़त्म हो जाए। सर लेकिन ये सोचा आपके लीडर ने एक वज़ीर आज़म बनने के बाद, अभी आपने बताया कि हम उसके भी हक में नहीं थे 2018 वाले इलेक्शन के, तो फिर दोबारा इलेक्शन करवाने थे ना, फिर वज़ीर आज़म की सीट पे क्यों बैठ गए? देखिए, मेरा सच आपको जो है ना, कभी भी अवाम की अदालत में ना आपको सच बोलते हुए सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नजर आएंगे। मैं ये भी कह सकता 18 के इलेक्शन बिल्कुल 100% शफाफ हुए थे, मैं ये बात भी कह सकता था, लेकिन मैंने नहीं की। ये हमें पार्टी की तरफ से सिखाया गया है कि आपने जब भी बोलना है सच बोलना है, भले वो सच आपके हक में हो या आपकी मुखालफत में हो। देखिए, सिस्टम को ठीक करना है। यहाँ आज मैं इलेक्शन लड़ा हूं, कल आप लड़ेंगे, परसों कोई और लड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हमेशा बैठा रहूंगा, मैं ही इलेक्शन लड़ता रहूंगा। तो हमें सिस्टम को ठीक करना चाहिए। 2013 में, 2018 में या 2024 में जो हुआ वो आइंदा नहीं होना चाहिए। इससे पता क्या, इससे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर से आवाम का एतमाद खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, भले वो मेरे हक में या मेरी पार्टी के हक में आई है वो भी गलत है, अगर वो उससे पहले किसी के हक में गई थी वो भी गलत है, और 2024 में भी किसी के हक में दी गई है तो वो भी गलत है। सर अभी अभी आपने बहुत अच्छी बात करी कि आपके लीडर ने आपको सिखाया कि सच बोलना चाहिए। आपके लीडर ने आपको ये क्यों नहीं सिखाया कि सच के साथ खड़े भी होना चाहिए कि जब 2018 के अंदर शफाफ इलेक्शन नहीं हुए तो वज़ीर आज़म क्यों बन गए? उनको जब नज़र आ रहा था कि धांधली से इलेक्शन हुए हैं, तो उसको फिर वो ख़त्म कर देना चाहिए था, दोबारा इलेक्शन करवाने चाहिए थे। देखें, सच के साथ खड़ा होना तो यही होता है। सच बोलने और खड़े होने में बहुत फ़र्क है सर। देखें, ये जो दोबारा इलेक्शन का फैसला होता है, ये आपको पता है, ये अदलिया फैसला करती है या इलेक्शन कमीशन फैसला करता है। तो देखें, ये ऐसा नहीं हुआ कि 2018 के अंदर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जितवाया गया, ऐसा नहीं हुआ सर। ऐसा ही हुआ उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार थे, मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, आप अपने लिहाज से सही कह रहे हैं, मैं आपको इसकी तफसील देता हूँ कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो जो जीते, उनमें बहुत जगह पे शायद हेल्प आउट उनकी हुई, सिस्टम ने उनकी हेल्प आउट की, फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। लेकिन जब वो लड़े तो वो आज़ाद उम्मीदवार थे, और फिर जीत के अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है तो हम उस प्रोसेस में जो गलतियां थी उसका कह सकते हैं, और जब उनको जितवाया गया तो तब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो फायदे में नहीं था। लेकिन बाद में हुकूमत बनी, कुछ लोगों ने शमूलियत इख्तियार की इसके अंदर, और इसमें अगर कोई ऐसे कोई सबूत या जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो अगर इलेक्शन की प्रॉपर डिमांड करती तो मेरा ख्याल है कि कोई वजह नहीं थी कि हम इलेक्शन नहीं करवाते। मेरे साथ बात हो रही थी 2018 के इलेक्शन की, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि 2018 में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए थे, वरना कोरंगी जैसे हल्के के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमएनए निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। 2018 के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन निकल गया, चलें अच्छी बात है, और एमएनए फ़हीम खान वहाँ से निकले। लेकिन ये है कि जो ना उस तरीके से 2018 के अंदर जब इलेक्शन पे आपका वज़ीर आज़म बना, उस तरीके से काम नहीं किए गए जिस तरीके से वादे किए गए थे। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि जिस तरीके से आपने बोला कि इमरान खान का एक विजन था जो देख के आप पार्टी में आए, तो वज़ीर आज़म का विजन तो उनका पूरा हो चुका था, लेकिन फिर क्यों? देखिए, एक तो 2018 के इलेक्शन में सिर्फ कुरंगी नहीं, कराची के बल्कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हलके हैं कि जहाँ पे वो जो नस्ल दर नस्ल लोग जीतने वाले थे उनको अवाम ने पीछे धकेल दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत को आगे लेके आए। देखें, हर पार्टी का, हर लीडर का एक अपनी सोच होती है काम को ठीक करने की। ये 70-75 सालों का जो गन था, तो आप क्या समझते हैं कि ये 2.5-3 सालों में ख़त्म हो जाना था? सर लेकिन 70-75 सालों का जो गन था, तो फिर दावे नहीं करने थे कि मैं 3 महीने में ख़त्म कर दूंगा। देखिए, होता क्या है कि ये सियासी पार्टी का बयानिया भी होता है
लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इतने टाइम के अंदर ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ सालों की जो गवर्नमेंट थी, उसकी कारकर्दगी को आप देख लें, और दूसरा उसके अंदर कोविड भी आ गया। अब कोविड के अंदर आपने देखा है बड़े बड़े ताकतवर मुल्क जो थे उनकी मैशत ज़मीन बोस हो गई, और किस तरीके से खान साहब ने उस मुश्किल टाइम में पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को निकाला और उनको रिलीफ दिया, वो भी आपके सामने है। दूसरा चीज़ देखें, होता क्या है कि हमारे यहाँ बीमार का इलाज किया जाता है, बीमारी का इलाज नहीं किया जाता। मैं आपको यूँ बताऊँ कि आप किसी को एक एंटीबायोटिक दे दें, उसका पेन तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी बीमारी ख़त्म नहीं होगी। हमारे मुल्क की जड़ों में जो बीमारियां बैठ गई हैं ना, उनको ख़त्म करने के लिए एक तो लंबी प्लानिंग चाहिए, और दूसरा वो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं थी। लेकिन फिर भी आप देख लें बाकी सियासी पार्टियों का जो दौरानिया है, वो भी देख लें। हमारी पार्टी ने जो चंद साल गवर्नमेंट की, उसके अंदर आप देख लें कि उन्होंने बुनियादी काम किए, बुनियादी काम किए उन्होंने। ये नहीं कि अंधाधुंध रोड बनाने पे लग गए, बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं। जब तक कौम को कौम नहीं बनाएंगे तो रोड बनाने का सर कोई वो फायदा बुनियादी नहीं। काम गिनवा देंगे। ठीक है, सबसे अहम चीज़ ये है कि एक तो हमारे दिलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हैं। इस्लामोफोबिया के हवाले से इमरान खान साहब की जो खिदमात हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि वही बहुत कुछ है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, उन्होंने कोविड के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया। उन्होंने 12,000 रुपया हर बंदे को दिया जो कि उसका हकदार था, और उसके अलावा उन्होंने पनाहगाहें बनाई। यहाँ कुरंगी में भी पनाहगाहें थी। फिर उसके अलावा उन्होंने आसान कर्जे, फिर उनकी बहुत सारी अब मुफ्त इलाज। अब केपीके के अंदर आज भी आपके एनआईसी के अंदर मुफ्त इलाज हो रहा है। 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का इलाज आज भी मुफ्त हो रहा है। यहाँ हमारे यहाँ जो बातें की जाती हैं, या तो वो मीडिया पे बैठ के की जाती हैं, या ऐसे काम किए जाते हैं कि जिसका फ़ायदा डायरेक्ट उन लोगों को हो जो ऑलरेडी एलीट क्लास है। लेकिन आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक पिसा हुआ इंसान, सहूलत उसके दरवाजे पे कैसे दी जा सकती है? फिर आप देखें कि उन्होंने मस्जिदों के बिल फ्री कर दिए, मदरसों के बिल फ्री कर दिए। फिर सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सीरतुन नबी के ऊपर जो यूनिवर्सिटी बनाई, जिसके ऊपर उनको अभी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आपको कभी टाइम मिले तो आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़िएगा कि उसके अंदर तालीम क्या दी जाती है, सीरत नबी के ऊपर वहाँ तालीम दी जाती है। और देखें, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम भी जब छोटे होते थे, या हमारे दोस्त अहबाब हैं, तो कभी सुना करते थे कि वो एमपीए गुजर गया, वो एमएनए गुजर गया। देखे किसी ने भी नहीं थे, क्योंकि अवाम का नुमाइंदा अवाम की अप्रोच से बहुत बाहर होता था। लेकिन आपने 2018 या उसके बाद देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं, एक तो वो अवाम के बीच में होते हैं, ईजी अप्रोच है। देखें होता क्या है, अब अगर मैं और आम पब्लिक है ना, तो हम अगर अपने एमपीएस एमएनए को या टाउन चेयरमैन को या किसी भी जो सियासी ओहदे पे बैठा हुआ उससे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, अगर वो हमारा राब्ते में ही आ जाता है ना, तो हम ये समझते हैं बेसियत अवाम के हमारे 50% मसाइल वैसे ही हल हो गए, क्योंकि हमारा नुमाइंदा हमारी पहुंच में। अब आप देखें कि ये है कि मैं कहता हूं, कोई भी ये बंदा नहीं कह सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएज हो, एमएनएज हो, वो उनकी अप्रोच से बाहर है। काम होना ना होना एक अलग बात है। अब मैं सिंध से एमपी हूँ, अब मैं बोलूँ मैंने अपने हल्के में ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं करवा सका। क्यों? कि मैं अपोजिशन में हूँ। और देखें, एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है, और अलमिया भी नहीं, बदनसीबी है कि हल्के की आवाम अपना एक नुमाइंदा चुनती है, ताकि उनके जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के साथ साथ उनको हल भी कर सके। और अगर गलती से वो चला गया अपोजिशन के अंदर, बस फिर वो जो हल्के के लोग हैं वो फिर समझो पाकिस्तानी नहीं है, उनका काम नहीं होगा। अभी बजट इशू है, 2024 में भी मैं असम्बली में था, हमें बजट नहीं दिया गया, मेरे हल्के में कोई काम नहीं हुआ। फिर अभी जो 2025 के अंदर अभी बजट अनाउंस हुआ है, खैर अभी उस पर काम तो नहीं स्टार्ट हुआ है, लेकिन जाहिर है अपोजिशन को तो नहीं मिलना बजट। तो इसका क्या मतलब है कि अवाम उन्हीं लोगों को जितवाएगी जिनकी हुकूमत बननी है? नहीं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो, मैं आपको इसका एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। 2018 के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी, तो हम लोग गवर्नर हाउस में खान साहब आए, उनसे हम लोग मिले। तो मैंने खान साहब को बोला, खान साहब ये जो आप जो प्रोग्राम्स दे रहे हैं, ख़ासकर ये जो 12,000 रुपया लोगों को दे रहे हैं या बाकी जो प्रोग्राम्स हैं, तो इनको आप तंजीम के थ्रू क्यों नहीं देते? ताकि मैं ज़ाहिर है अगर अपने हल्के में किसी को पैसे दूंगा या किसी का काम करवाऊंगा तो उसको पता चलेगा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूँ और ये काम करवाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप यकीन करें, खान साहब ने तमाम कैंडिडेट और जो एमपीएस थे 2018 के, उनके सामने मुझे डांट दिया। उन्होंने मुझसे सवाल कर डाला कि आप मुझे बताएं कि क्या मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूँ या सिर्फ उन्हीं का हूँ कि जिन्होंने मुझे वोट दिए थे। मैं वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान का हूँ, लिहाजा ये जो भी काम मैं कर रहा हूँ इसको मैं सियासत से दूर रखूँगा। सर मैं वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान का हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए किया कुछ नहीं। अभी मैंने आपसे सवाल किया कि आप मुझे बुनियादी काम गिनवा दें, आपने मुझे चंद चीज़ें गिनवाई बुनियादी, जो आप कह रहे हैं कि लंगर खाना। सर हम गरीब रोटी के लिए थोड़ी मर रहे हैं सर, हमें अच्छी नौकरी चाहिए, हमें अच्छे रोड चाहिए, हमें अच्छे जो ना बिजली चाहिए हमारे घर के अंदर, हमारे घर में पानी होना चाहिए सर। अभी आपने कहा कि जो ना 12,000 मिलते थे, 12,000 को अगर आप देख रहे हैं तो ये तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो ना प्रोग्राम जो ये 2013 से चल रहा है, वो भी ये काम कर रहे थे, तो उनमें और आप में फ़र्क क्या है? लेकिन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम चल रहा है, उसकी लास्ट टाइम जो रिपोर्ट आई थी आपने देखा था कि उसमें 65% पैसे जो है ना वो पैसे वालों ने ही ले लिए, आम आवाम तक चीज़ नहीं पहुंची। ये तो आपको मैंने कोविड का बताया है कि जब कोविड था उस दौरान ये किया गया। देखें, होता क्या है कि किसी के पास भी कोई भी अगर वज़ीर आज़म होता है तो उसके पास बटन नहीं होता कि वो बटन दबाएगा और मुल्क के हालात संवर जाएंगे। उसके लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है। हाँ, ये आपका सवाल ज़्यादा जानदार और कीमती जब हो जाता कि जब इमरान खान साहब अपना जो टाइम ड्यूरेशन था उनका वज़ीर आज़म का, अगर वो पूरा कर लेते तो न सिर्फ आपके सवाल में वज़न होता बल्कि आवाम भी ये सवाल उनसे पूछ सकती थी। लेकिन एक बंदा अपनी जब मंजिल के करीब जा रहा है, पहुंच रहा है, काम कर रहा है और फिर दरमियान में उसकी हुकूमत गिरा दी जाती है तो फिर क्या? सर लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर इमरान खान अपने 5 साल पूरे कर देता तो वो दोबारा एक एमएनए भी नहीं निकाल सकता था, जो उनकी कारकर्दगी थी। ये इमरान खान पहले उतर गया, हीरो बन गया, लोगों ने देखा क्या ज्यादती हुई है, सारी पार्टियां एक साथ मिल चुकी हैं, इमरान खान को जो साइड लाइन लगा दी है, ठीक है, तो इस वजह से वो दोबारा अरूज के अंदर आ गया। मेरा तो अपना ये मानना है। बाकी ये बात आप मुझे ये बताएं कि कोई मंसूबा ऐसा सर नजर नहीं आ रहा, सही ना, नून लीग की हुकूमत जैसी भी है जो भी है मैं कहता हूँ, ठीक है, लेकिन ये क्या कुछ काम करती है सर? तरक्की, यूनिवर्सिटी बनती है, कुछ रोड बनते हैं, मोटरवे बनते हैं, हजारों चीजें करती हैं। 3.5 साल के अंदर चले, आप कह रहे हैं कि कोरोना आ गया था। अच्छा, कोरोना के अंदर मैं ये बताऊं कि आप कह रहे हैं ठीक है कोरोना था, तो कोरोना के अंदर हम क्या करते हैं? कोरोना के अंदर अवाम परेशान थी, कोरोना के अंदर बिजनेसमैन परेशान था, कोरोना के अंदर दिहाड़ी वाला परेशान था। अवाम को तो इतना फंड मिल रहा था, मैं कहता हूँ कि इतना फंड तो कहीं से आता ही नहीं है जितना कोरोना में अवाम को फंड मिला है और हुकूमत को फंड मिला है। इंटरनेशनल जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये इमरान खान साहब का और पाकिस्तान का नाम लिया गया कि जिस तरह इमरान खान ने और पाकिस्तान की आवाम को संभाला, अपने मुल्क को संभाला, शायद ही इसकी मिसाल दुनिया में मिलती हो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने प्लेटफॉर्म से नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात बोली। देखें, अगर आप दूसरी पार्टियों के साथ देखें, वो तो उनका तो ये फार्मूला है ना कि लगाते हैं तो खाते भी हैं। दूसरा, आप देखें ना, हुकूमत करने का दुरानिया भी तो देखें ना। अब अगर आपने यहाँ से 3 घंटे के सफ़र पे जाना है और 1.5 घंटे बाद आपको रोक दिया जाता है और फिर आपसे ये सवाल किया जाता है कि आप मंजिल मकसूद पे क्यों नहीं पहुँचे, और ये बात मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि देखें, इमरान खान हीरो इस वजह से आज बन गया है कि क्योंकि वो आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक खड़ा हुआ है। वो उसने आवाम के ना वोटों का सौदा किया है, ना आवाम के जज्बात का सौदा किया है, ना आवाम के एहसासात का सौदा किया। अब अगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह रहा हूँ, अगर इमरान खान साहब अपना टाइम जो उनका वज़ीर आज़म का था वो पूरा कर लेते और इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन आ जाती
तो सर आज उसको ना भी तो किसी 45 इंसान होना ने था ना सर 47 होना था। सर उसको भी तो किसी इंसान ने ऑपरेट करना था ना। वो मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक आप बनाने जा रहे थे, जी वो जी किसी एक आदमी के हाथ में तो होता ना। अगर इमरान खान ये अपना इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला काम कर लेता तो उसके बाद तो कभी कोई जिंदगी में वजीर आज़म बनता ही नहीं, देखिए, क्योंकि उसका कंट्रोल तो इमरान खान के हाथ में होता ना। नहीं उसका कंट्रोल तो जिसने बनाई थी उसके ऐसा हाथ में नहीं है, होता। उसके अंदर सर कोई भी सॉफ्टवेयर मशीन होता। है उसको आदमी बनाता है, जी कोई भी बिल्कुल, मशीन आपने उसको बोला आदमी था, बनाता है, ऐसा ही है, उसका एक्सेस उस आदमी के पास होता है। ऐसा ही है, ठीक है, आप ऐसा भले ही उसके अंदर जो ना, फिर तो धांधली का सिस्टम बहुत आसान हो जाता। अभी तो फिर डब्बे आगे पीछे करने पड़ते हैं, पेरादारी देनी पड़ती नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, पेरादारी से हटा दिया जाता है। उसे हम तो एक बटन दबाना था, किसी को क्या पता किसको कितने वोट पड़े, एक ऐसा बटन नहीं है, दबाने से 30 से 300 पे पहुंच जाते। ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम राइज है। उसके अंदर अगर देखें, फर्ज कर लेते हैं, अगर उसमें थोड़ा बहुत कर भी दिया जाता, तो क्या ये वो जो थोड़ा बहुत ही तो सर काम अब निकाल अगर जो देता है। हो रहा है 45 और 47 का हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम कुछ तो देखें, एकदम 100% बेहतरी नहीं आ सकती है, लेकिन हमने अच्छाई की तरफ आखिर चलना तो है ना। तो हम चल पड़े, अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट है भी, तो कम से कम हम कुछ कुछ कदम चल तो पड़ेंगे ना। ये वाली जुल्म ज्यादती जो 2024 के अंदर हुई है, कम से कम ये तो ना होती। सर मैंने अपनी जिंदगी में पहला वोट जो दिया, सही है ना, वो इमरान खान को दिया। ठीक है, सिर्फ मुझे ये नजर आ रहा था कि ये शख्स नया है, सही है ना, ये कुछ करेगा मुल्क के लिए। लेकिन मुझे जितना अफसोस अपने पहले वोट देने पर है ना, इतना मुझे उसके बाद कोई वोट देने पर नहीं है। बात वही आप वाली है कि दूसरे लोग हैं, नून लीग हो गई, पाकिस्तान पीपल पार्टी हो गई, आप कह रहे हैं कि यार 100 में से आधा खाते हैं आधा लगाते हैं, आधा लगता है सर। इमरान खान के दौर में कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। शोर की आप बात करते हैं तो इमरान खान ने शोर जो दिया वो भी दुनिया के सामने है सर। नाच गाने, सही ना, इस्लामिक टच दे दें, इस तरीके के मामला सारे के सारे आपके सामने है सर। देखें, ये बात तो किसी का भी आप प्रोग्राम या जलसा कह लें, तो अवाम अपनी खुशी का इजहार करने का उनका मुख्तलिफ अंदाज होता है। कोई नाच के करता है, कोई गा के करता है, कोई खामोश बैठ के करता है। वो तो कोई भी पार्टी बिलखसूस तरीके इंसाफ वाले स्टेज से तो ये नहीं बोलते कि आप चलें जी, आप सारे नाचना शुरू कर दें। ये तो देखें, मुखालफिन के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इमरान खान की ज़ात, तो आपने देखा होगा गुज़िश्ता जब से खान साहब सीट से उतरे या उससे पहले, उनकी ज़ात पे ही हमले हुए हैं। अब ज़ात का तो जवाब, अगर मेरे अंदर कोई बुराई है, मेरी ज़ात में कोई बुराई है, उसका हिसाब तो मैंने देना सर है, अगर किसी और सिस्टम ने को तो मिला नहीं के देना। चलता तो कुछ कर जाता, मेरी अपनी ये राय है। एज एक पाकिस्तानी मेरी अपनी एक राय है देखें, अगर वो कि अगर सिस्टम को मिला के सिस्टम के साथ चलता। देखें, जब इंसान को कुछ करना होता है ना, तो कुछ दूसरे की सुननी पड़ती हैं, कुछ अपनी सुनानी पड़ती हैं, तो तब जाके कहानी चलती है। अगर एक बंदा बोले कि सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, तो फिर वो सुनने वाले जो है ना, फिर वो उस मैं को फिर साइड पे लगा देते हैं, जैसा कि आज इमरान खान का हाल है। सुनी, शायद उन्होंने सिस्टम के साथ चलने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद जो खान साहब ने इस मुल्क के लिए सोचा हुआ है या मुल्क की आवाम के लिए सोचा हुआ है, तो वो उन्होंने समझ लिया कि शायद मैं जिस हद तक जाना चाह रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, या वो सिस्टम मुझे नहीं करने दिया जा रहा या नहीं हो रहा, तो जाहिर है फिर वो जहाँ चीज़ें टकराव में आ जाती हैं, तो फिर आपको पता है मुश्किलात तो पैदा होती हैं। सर अच्छा, बात करेंगे सर, आप एमपीए हैं, असेंबली में आज पहली दफ़ा गए, सिंध असेंबली के मेंबर हैं आप माशाल्लाह से, तो कैसा रहा, क्या फील किया, क्या महसूस किया, कितनी खुशी हुई, कितनी परेशानी हुई? देखें, सबसे पहले तो मैंने अपने रब ताला का शुक्र अदा किया कि मेरे जैसे एक आम से इंसान को उन्होंने असम्बली के उस फ्लोर तक पहुंचाया। और मैं अभी मुझे एमपीए बने हुए तकरीबन पौने 2 साल होने को है। मुझे शायद इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी मुझे तकलीफ़ हुई होगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो असम्बली में बैठ के हम लोग कर सकते हैं आवाम की बेहतरी के लिए। हम सब की गलती है, मैं इसमें कोई मखसूस किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम शायद असम्बली में उस तरह की अपनी जो कारकर्दगी है वो नहीं अदा कर सके। हमें वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। पछतावा है आपको? नहीं, पछतावा नहीं है। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि अवाम एक तो वोट दे के मुंतखब करते हैं, फिर उसके बाद अवाम को एक उम्मीद होती है कि असम्बली में बैठ के कानून साजी की जाएगी, लेकिन इससे पहले जो हुक्मरान रहे हैं उन्होंने अवाम का जहन कुछ और बना दिया। एक मुझे बताएं ना, एक जो मेंबर सूबाई असम्बली है या नेशनल असम्बली का मेंबर है, उसका काम गटर बनाना,
उसका काम रोड बनाना, उसका काम गलियों में झाड़ू लगाना, ये काम तो नहीं है ना, ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन ज़हनसाज़ी ऐसी कर दी गई है। हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि सर हम एमपीए के काम बताएं। देखिए, एमपीए का बेसिक काम है कानून साजी करना, ऐसी कानून साजी कि जो आवाम के लिए सहूलतें लेके आए, सुकून लेके आए, और उनकी तकालीफ का मदावा उनके दरवाजे पे होना चाहिए। लेकिन सर उसके लिए पुलिस नहीं है, अदालतें नहीं है, उसके लिए जो ना ये मामला नहीं है। एमपीए को इंसान, मेरे ख्याल में तो अगर हम किसी को वोट देते हैं एमपीए मैंने को, कि हम सोचते हैं कि यार ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, हमारे इलाके के लिए बेहतर करेगा, हमारे रोड पक्के हो जाएंगे, हमारी गटर लाइन सेवरेज का हमारा निज़ाम अच्छा हो जाएगा। सर दुनिया चाँद पे पहुँच गई है, हम गटर के ढकने से नहीं निकले हैं अभी तक। यही चीज़ मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि एक परसेप्शन बना दी गई है कि जो एमपीए या एमएनए होगा वो रोड बनाएगा, वो गलियां बनाएगा, और इसी वजह से आज हम हर गुजरे दिन के साथ पीछे 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 जाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जो असेंबली फ्लोर पे जो लोग होते हैं या असेंबली में बैठे हुए होते हैं, उनका काम है कानून साजी करना। लेकिन फिर वो बजट किस चीज़ का मांगते हैं? कि उनका काम ही कानून साजी करना है, तो बजट किस चीज़ का मांगते हैं? कानून साजी तो कलम से हो जाती है। मैंने आपको बोला ना, एक सिस्टम बना दिया गया, एक सिस्टम बना दिया मुल्क को। देखिए का काम कानून साजी करना है। मैं आपको एक चीज़ अर्ज करूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद यहाँ बैठ के नज़र नहीं आ रही होंगी, और जहाँ मैं बैठा हूँ मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ तो यूँ समझें, चूँकि मैंने यहाँ सिंध का सिस्टम देखा है, मैंने बाकी ज़ाहिर में असम्बली में भी नहीं रहा हूँ, तो यहाँ तो यूँ समझ लें कि एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह चीज़ों को चलाया जा रहा है। जहाँ पे अपना मुफाद नज़र आ गया उसको कर लिया, जहाँ पे अपना मुफाद नज़र नहीं आया उसको छोड़ दिया। बजट देखें, अभी मैं आपको बजट का बताऊं, अब यहाँ पे कितनी स्कीमें हैं जो हमने असेंबली फ्लोर के ऊपर भी ये पॉइंट रेज किया, वो स्कीमें कंटिन्यू चलती आ रही है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल है कि कुरंगी के अंदर एक हॉस्पिटल का 2020 में ऐलान कर दिया गया, उसके लिए 1 करोड़ का बजट रख दिया गया। अभी उस पर काम कुछ भी नहीं हुआ, और उसको 2021 में 2 करोड़ कर दिया गया, 2022 में उसको 3 करोड़ कर दिया गया, 23 में उसको 25 करोड़ कर दिया गया, 30 करोड़ कर दिया गया। अब वो बढ़ता जा रहा है, हर साल बजट में अनाउंस हो रहा है, लेकिन फिजिकली वहां होता कुछ भी नहीं। और वो पैसा उस बजट का कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो एक लंबी बेस हो जाएगी। किसको दिया जाता है वो पैसा? जाहिर सी बात है, जिनकी गवर्नमेंट है वही यूटिलाइज करते हैं, वही मालक होते हैं, वही करता धरता होते हैं। अपोजिशन वालों के साथ तो वैसे ही आपको पता है रवैया कैसा होता है, और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया है, तो मेरा ख्याल है मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है, वो तो हर एक को पता है कि हमारे साथ क्या होता है। एमपीए की सैलरी कितनी है? एमपीए की सैलरी 70 प्लस है कुछ, और मेरा ख्याल है 70,000 तमाम चीज़ें मिला के टैक्स वगैरह काट के 144। 1,44,000 जी हाँ, रुपये। 1,44। पेट्रोल मिलता है? नहीं नहीं। नहीं। घर मिलता है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ सिर्फ 1,44,000 रुपये सिर्फ तनख्वाह है। 1,44। ठीक हो गया। सर जब से आप एमपी बने 2 साल हो गए आपको, अपने इलाके के लिए क्या किया? देखिए, मेरा ख्याल है कि पहले मुझे ये बताएं कि आपके इलाके के अंदर बुनियादी मिसाइल क्या है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैंने असेंबली फ्लोर पे ऊपर भी ये बात बोली है कि मेरा हल्का वो इंतहाई गरीब और पसमानदा इलाका है कि जहाँ पे आप यूँ समझें कि कोई, मैं कह ही नहीं सकता कि फलां काम हो गया है। आप सेवरेज के मिसाइल आप देख लें, आप पानी के मसाइल वहाँ पे देख लें, टैंकर में पानी आता है, लाइन में नहीं आता। फिर सबसे बड़ी बात जो एक बीमारी, चाइना कटिंग में ले लें, अब चाइना की जो है ना कि पानी की लाइनें भी डलने लग गई हैं। और स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो हालत है, मैंने वजारत की जो सेक्रेटरी हैं उनको विजिट भी करवाया है, बड़ी बुरी हालत है स्कूलों की। और यानी कि रोड आप जाके देख लें क्या हाल हुआ पड़ा है। कोई भी ऐसा काम मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जिससे आवाम या मैं 100% मुतमईन हो सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मेरा ख्याल है शायद मैं अकेला मेंबर सूबाई असम्बली होऊंगा कि मैं जिस हद तक अफोर्ड कर सकता हूँ मैंने अपने हलके में अपनी जेब से काम करवाए हैं। ये बात कहने वाली नहीं है। आप मेरे साथ किसी दिन माइक लेके चलें, आपको मैं उन लोगों से मिलाता हूँ कि कहाँ पे मैंने सेवरेज का काम करवाया अपनी जेब से। सर परसों हमारी बात हुई थी कि मैंने आपको इनवाइट किया था आने के लिए। कल मैं आपके इलाके में माइक लेके गया था, मेरे पास वीडियो मौजूद है। कुछ लोग आपको जानते ही नहीं है।
होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, आप एमपी हैं, देखिए वो हल्का आपका है, आपकी जिम्मेदारी है वहाँ पे सर। मैं आपको मैं एक आपको वीडियो चीज़ दिखा दूंगा, कुछ लोग आपको जानते ही नहीं, साजिद हुसैन मीर होगा, का नाम लो, बिल्कुल वो होगा, कहते हैं कौन है, हमने बिल्कुल नहीं होगा। देखा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये तो भला हो इमरान खान साहब का कि जिन्होंने सबको सबका तारफ़ करवा दिया कि एमपीए क्या चीज़ होती है, एमएनए कौन होता है, सेनेटर कौन होता है, उनका काम क्या होता है, वरना उससे पहले तो लोगों से पूछो एमपीए तो वो बोलते थे हैं एमपीए एमपीए कौन होता है? उसकी वजह ये है कि ख़ासकर कराची में तो वोट डलते ही नहीं थे ना। आप घर पे बैठे होते थे, आपका वोट डल जाता था। और अभी भी 2018 में जिस फ़िज़ा में मैंने इलेक्शन लड़े, अब वो भी आपके सामने थी। 2024 में हमने इलेक्शन लड़े और देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमें जो वोट मिला है ना, आज अगर मैं असेंबली में बैठा हूँ ना, कि मैं बोलूँ कि मैं अपने ज़ोर-ए-बाज़ू पे बैठा हुआ हूँ, नहीं। ये मुझे जो वोट मिला है, ये इमरान खान साहब के नाम पे वोट मिला है। लोगों ऐसा ही ने साजिद मीर को वोट नहीं दिया। ऐसा ही ना लोग साजिद मीर को लेकिन जानते सर हैं, जो इमरान वोट खान को इमरान दिया। खान को नाम पे मिला है वो लोगों तक वो डिलीवर नहीं हो रहा। लोगों ने जिस मकसद से इमरान खान के दिलेर शेरों को वोट दिया जी। है, लेकिन उनका मकसद फौत हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि आपको इमरान खान के नाम पे वोट मिला, अगली बार मिलेगा? सर अगली दफ़ा आपको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दफ़ा जो लोग ने वोट दिया है, लोगों ने ये सोचा कि यार इमरान खान के शेर हैं, मुझे हमारे काम करके देंगे, हमारे मसले मसाइल ख़त्म करेंगे। लेकिन मसले मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। आप क्या कहते हैं इस बारे में सर? देखिए आज की रिकॉर्डिंग आप गवाही में रखना कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, तो आज अगर मुझे 28,000 वोट डला है ना, तो अगली दफ़ा 50,000 वोट डलेगा। सर फिर वो वोट वही वाला होगा जो 2018 में डला था। नहीं, अब वो तहरीक इंसाफ को तो कम से कम नहीं मिलने वाला। ये नहीं ये तो आप अभी आपको भी पता है कि ये आपने ये आपने खुद मान लिया, इसका वो कम मतलब से है। कम तहरीक इंसाफ को नहीं मिलने वाला। सही, ये आपने खुद हाँ मान जी, लिया। तो अवाम अगर आप सर्वे करें पूरे पाकिस्तान के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत अवाम में क्या है। हम तो एक इमरान खान के अदना से वर्कर हैं और इमरान खान के कौल व फ़ेल के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है उन जितने नहीं है, उतना जिगरा हमारे अंदर नहीं है शायद, लेकिन ये है कि अवाम को पता है कि वो खान ही है जो उनके मसाइल को हल कर सकता है और उनके दुखों का बदावा कर सकता है। मीर साहब मुझे ये बताएं कि पानी आपके एरिया में आ रहा है घर घर? हाँ, समझे नहीं आ रहा। पानी 80% तो नहीं आ रहा। अब मैंने आपको अर्ज़ किया पहले भी कि ये जो चाइना कटिंग वाला काम शुरू हो गया है ना, उसमें ये है कि अलाउ हो जाता है। अलाउ से मीन रोकने वाला कोई नहीं होता। और घरों से 20-20 हज़ार रुपया पैसे ले लिए, कनेक्शंस के पैसे ले लिए। जो इदारे की लाइनें डली हुई हैं, उसके अंदर पानी नहीं आता। चाइना कटिंग के अंदर भी पानी आता है और टैंकर जब आप बोलें आपको मिलेगा। हमने इस पे बड़ी आवाज़ भी बुलंद की है और मैं ज़ाती तौर पे मिला भी हूँ, वज़ीर साहब से भी मिला हूँ। लेकिन उनको भी देख के लगता है कि या तो वो कर नहीं सकते हैं या वो करना नहीं चाहते हैं। और चूँकि यहाँ पे असेंबली में मौजूदा हमारी तादाद बहुत कम है। हम लोग हैदराबाद से हमारे जो दोस्त हैं उनको मिला के 8 बनते हैं और वैसे तो हम लोग 11 थे। एक वो पार्टी छोड़ गए, 2 से ज़बरदस्ती ले ली गई सीट, हालाँकि वो असेंबली में भी आए थे रिकाउंटिंग करके। तो बहरहाल अब जो है ना कि वो ज़ाहिर-सी बात है, अब वो वही करेंगे जो उनके फ़ायदे के लिए होगा। हमने बारहा इसके ऊपर आवाज़ उठाई है और उठाते रहेंगे आवाज़ इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तो है नहीं है कि हम अपने ही वज़ीरों से ये लड़ पड़ें कि हमारे लोगों के मसले हल करें। लेकिन मुझे बड़े अफ़सोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि या तो पीपल्स पार्टी को अपना वतीरा बदलना पड़ेगा और या फिर अवाम को हुकूमत बदलनी पड़ेगी, तभी शायद इनके मसाइल हल हो मीर सकें। साहब आपके इस्तीफ़ा देने से भी तो मसला हल हो जाएगा। कोई पीपल पार्टी का आ जाए, वहाँ पे कोई काम करने वाला जो हुकूमत का अपना बंदा हो, भले वो वोट लेकर आए या वोट ना लेकर आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, लेकिन काम तो कर देगा कम से कम। इसके बारे में क्या कहते हैं? इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं है पीपल्स पार्टी काम करेगी। पिछले कई सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। अब आप देख लें कि वो लोग जिनके बाप दादा सिंध में से कराची के जो शहरी आबादी है, वहाँ से तो पीपल्स पार्टी को वोट बहुत कम मिलता है, ना मिलने के बराबर है। आप मवाजना ये कर लें कि मेरे हल्के में अगर मेरी जगह के ऊपर कोई दूसरा एमपी अगर आ जाएगा, तो वो बाकी अवाम का कुछ करे नहीं करे, अपने लिए काफ़ी कुछ कर लेगा। कब्ज़े कर लेगा, चाइना कटिंग कर लेगा और उसके अलावा बहुत कुछ कर लेगा। लेकिन अवाम के लिए माज़रत के साथ नहीं हो सकेगा। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ
कि आप इंटीरियर सिंध के दिल लड़काना में चले जाएं, तो वहाँ जाके आप हालत देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप इंटीरियर सिंध के किसी भी एरिया में चले जाएं, आप मुझे एक मिसाल दे दें कि वहाँ पे जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जो इतने सालों से काम कर रही है, उन लोगों ने काम करके दिखाया है, तो अवाम की खातर जो है ना फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिपाही इस्तीफ़ा देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन बात ये है कि काम कोई करे तो ना, काम करे तो। अब मेरे हल्के में टाउन चेयरमैन 3 यूसियाँ टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है, और 3 यूसियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पे जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन है। और अगर आप काम जाके देखें तो वो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वही काम हुआ है जहाँ पे मेरा कोई रिश्तेदार है या मेरा ससुराल है या मेरे ताया चाचा का घर है, वहाँ पे पेवर्स भी लग गए और वहाँ पे पानी भी आ रहा है, लेकिन उसके साथ दूसरी गली में चले जाएं। और देखें एक बड़ी बुरी चीज़ हो गई है कि मुझे पता है ना कि अगर मुझे फलां महल्ले से, फलां गली से, अगर फलां यूसी या वार्ड से वोट नहीं मिला, तो मेरी ये कोशिश होगी कि वहाँ काम ना हो। ये गलत है, ये गलत है। इसकी हम मज़म्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अवाम का हक है वो वोट किसी को भी दे, लेकिन आप ये देखें, कल अगर मेरे हाथ में इख्तियार आता है, मैं कुछ कर पाता हूँ, तो मैं तो कभी भी ये नहीं करूँगा कि इस महल्ले से मुझे वोट मिला है तो इसका काम मैंने करना है, और इस गली से मुझे वोट नहीं मिला तो मैंने इसका काम नहीं करना है। उसकी वजह ये कि हमें तो ये सिखाया गया है कि आपने काम करना है आवाम के लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो काम भी मीर करेंगे। साहब, अल्लाह ताला ने तो मौका दिया हुआ है, अल्लाह ताला और कितने मौके देगा। आपको एमपीए मुंतखब कर दिया है अल्लाह ताला ने। इससे पहले आपकी हुकूमत थी, आपने 2018 के अंदर इलेक्शन लड़ा, आप रह गए, लेकिन हुकूमत आपकी थी, तो आप कम से कम उस वक्त भी कुछ कर सकते थे। उस वक्त तो हुकूमत भी आपकी थी देखिए, वफाक के अंदर। 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है ना वो अब वफाक के पाबंद नहीं है। उनकी मर्जी है, उनकी कोई बात माने या ना माने। हमारी गवर्नमेंट जो रही है वो मरकज़ में रही है, सिंध के अंदर नहीं रही है, और सिंध के अंदर बहुत तगड़ी अपोजिशन की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में। और अभी भी हम लोग टोटल 8 हैं, लेकिन फिर भी हम तगड़ी अपोजिशन उनके साथ कर रहे हैं। आपको पता है, जो हुकूमत में नहीं होते हैं वो अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं। जहाँ पे कमियाँ, कोताहियाँ, खामियाँ हैं, हम उसको असम्बली फ्लोर के ऊपर बताते हैं। और अब ज़ाहिर अपोजिशन एहतजाज ही कर सकती है, बता ही सकती है, और इससे ज़्यादा क्या कर सकती है। जो ज़्यादा बोलता है तो आपको पता है फिर वो उसके साथ क्या होता है। मीर साहब, जब वफाक में हुकूमत थी आपकी, इमरान खान आपका वज़ीर आज़म था, 2018 के इलेक्शन आपके रह चुके थे, आप उसके अंदर हार चुके थे, किसी भी वजूहात की वजह से धांधली हुई या कुछ भी हुआ। तो वफाक से आप कुछ लाए कि यार कि हमें कुछ ऐसा दे दें कि हम यहाँ पे कर लें, आगे हमने इलेक्शन लड़ना है, ताकि लोगों को हम कुछ काम करके दिखाएँ, ताकि लोग हमें मुंतखब करें। उस वक़्त 2000 कुछ किया आपने? 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी, तो पहली दफ़ा आपने चूँकि फ़हीम खान साहब का नाम लिया था तो मैं उन्हीं की मिसाल जी। यहाँ कोट करूँगा, हालाँकि कराची से और एमएनएज़ भी थे। पहली दफ़ा इस हल्के के अंदर लोगों को काम होता नज़र आया। अवाम ने देखा पानी की लाइनें डाली गईं, अवाम ने देखा पेवर्स ब्लॉक जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतारफ़ करवाए और यहाँ छोटी-छोटी गलियों में भी लगाए गए। उसके अलावा यहाँ पे पब्लिक पार्क्स बनाए गए, और जो फ़हीम खान साहब ने पब्लिक पार्क्स बनाए थे, अब जाके उनकी आप हालत देखें कि उसके ऊपर स्वाय चॉकिंग के और गंद के कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ काम किए, रोड्स के ऊपर भी काम किया उन्होंने, और इतने कलील और कम अरसे के अंदर उन्होंने अपने हल्के के अंदर बेहतरीन काम किए, जिसमें मेरे हल्के की भी एक वार्ड आता है। और उस वार्ड में अगर मेरे पास फंड होता भी है तो वहाँ करने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि उसमें काम हुआ पड़ा है। हर चीज़ वहाँ पे अब मौजूद है। तकरीबन देखें 100% तो परफेक्ट सिर्फ रब की ज़ात है, इंसान तो हो नहीं सकता है। और चूँकि वक़्त के साथ-साथ इंसान की ज़रूरतें, उसकी ख्वाहिशात, चीज़ें बदलती रहती हैं, तो 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके सीवरेज वो उन्होंने डलवा दिए थे, पेवर्स ब्लॉक उनके लग गए थे, और उस टाइम पानी की कनेक्शन भी था, लेकिन वो बाद में वो लाइन तो डली हुई है, लेकिन उससे ब्रांच लाइन निकाल दी गई है चाइना कटिंग के नाम से। वो एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बंदा है, वो पैसे लेके मंथली वहाँ पे चला रहा है। तो बस एक कारोबार लगा हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें ना हो। अपोज़िशन कोशिश ही कर सकती है, आपको पता है। अपोज़िशन जीतने के बाद जो एमपी हैं या एमएनए हैं, वो कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एमपी बनने के बाद जो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी एमपी हैं, वो जो एक चीज़ करते हुए बहुत नज़र आते हैं और सोशल मीडिया पे भी नज़र आते हैं, वो इमरान खान की रिहाई की तहरीक। सही है ना? एमपीज़ आपके जितने भी हैं,
आपके टाउन चेयरमैन जितने भी हैं, आपके यूसी चेयरमैन जितने भी हैं, वो एक ही दिन निकलते हैं जिस दिन कोई हड़ताल की कॉल होती है, एहतजाज की कॉल होती है अवाम को बाहर ले जाने के लिए। सिर्फ एक यही काम हो रहा है इस इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिंध में, कराची में कर रही है। तो इसके अलावा भी मैं कहता हूँ कि काम के ऊपर थोड़ी तवज्जो दे दें ताकि अगले इलेक्शन में लोग जो ना दिल से आप लोगों को वोट दें। एक मेरी अपनी ज़ाती राय है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी अवाम से झूठ बोला है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोला। नहीं बोला? नहीं कभी भी नहीं बोला अवाम से नहीं झूठ? ज़रूरत पड़ी कोई और ना ऐसा ही झूठ कभी कि आपको जो बोलेंगे। ना वो वोट लेने के लिए ही बोलना पड़ जाए कि यार यहाँ से मुझे वोट मिल जाए, मैं ये करा दूंगा, नहीं वो करा नहीं दूंगा? वो नहीं, कभी कभी भी नहीं बोला। कभी भी। बारिश हुई कराची के अंदर, हम्म सही ना? यानी कि मैंने जब से होश संभाला है कि इतनी बारिश मैंने आज तक कराची के अंदर नहीं देखी। कराची तकरीबन डूब चुका था। उस वक्त आप कहाँ थे? बारिश वाले दिन मैं, ये अभी जो बारिश हुई है जी इसका आप इसी की जिक्र बात कर कर रहे रहे हैं जी, बिल्कुल। मैं इत्तफाकन मैं भी निकला और क़य्यूमाबाद चुरंगी के ऊपर मैं कोई तकरीबन रात को 12:30 बजे तक फंसा रहा। मेरी टीम भी मेरे साथ थी। लेकिन उसके अगले दिन हम चूँकि शाम में बारिश हुई थी, लेट आवर्स में बारिश हुई थी, उस बारिश में भी मैं मौजूद था। उसके बाद मैं अपने हलके में गया। अब ज़ाहिर-सी बात है, हम सिर्फ यही कर सकते हैं, अगर कोई गाड़ी बंद है तो उसको धक्का लगा सकते हैं। कहीं पे कोई वीडियो बना के सोशल मीडिया पे ज़ाहिर-सी बात है, चला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। वीडियो तो लगानी जी पड़ती है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि बारिश के अगले दिन सुबह से ही मेयर कराची और सारे लोग ये दावे कर रहे थे कि कराची में से हमने पानी को निकाल दिया। तो मैं अपने हलके में पहुंचा, ज़ाहिर है कंडीशन खराब थी। क़य्यूमाबाद तो आपका हल्का नहीं है? नहीं, क़य्यूमाबाद में मैं नहीं पहुंचा। आप शारा फैसल पे खड़े हुए थे? शारा फैसल में जी। उसके वेरी नेक्स्ट डे था। जी। वो जो शारा फैसल के ऊपर था, वो पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी। उसकी वजह ये थी कि मैन शराहों के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के, हमारे जो तंजीम के लोग थे, जो सिंध की तंजीम थी, उसने ड्यूटी लगाई थी। कराची के सर प्रेसिडेंट, आप उन्हें ये नहीं कह सकते थे कि यार मेरा अपना एक हल्का है, मैं एक मुंतखब नुमाइंदा हूँ, एमपी मुझे लोगों ने मुंतखब किया है, तो मैं अपने हल्के के अंदर टाइम दूँ, जो भी गाड़ी को धक्का लगाना है, जो भी खिदमत करनी है, अपने हल्के में करूँ। आप शारा फैसल पहुंचे हुए थे? मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि जिस दिन बारिश हुई है उसके अगले दिन मैं 9:30 बजे अपने हल्के में था। और मैं हल्के से जब निकला हूँ 6 बजे, जब मेरी कराची की क़यादत पहुंची है, तो उनके साथ फिर हम लोग शारा फैसल की तरफ निकले कि यहाँ ज़ाहिर सी बात, अब गलियों में सेवरेज भरा हुआ था, उसको तो हम उस इमरजेंसी में रात में हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। सर कर तो आप शारा फैसल पे भी नहीं कर सकते थे जी सर। जी नहीं, शारा फैसल पे आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियारात नहीं है। नहीं, इख्तियारात नहीं, आप हमने अपोजिशन में बैठे हुए हैं। वो ठीक है, हमने रोड क्लियर करवाए हैं, जो कर सकते थे। ज़ाहिर है लोगों की गाड़ियों को धक्के लगाए हैं, लोगों की खिदमत करी। जहाँ पे ट्रैफिक बेहंगम हो रही थी, इदारों के लोग कोई नहीं थे, वहाँ पे हमने ट्रैफिक को भी रवान करने की कोशिश की। देखिए, मैं चूँकि सिंध का एमपी हूँ, सिंध से नुमाइंदा हूँ, मेरे अपने हल्के के साथ-साथ बाकी लोगों का भी कर्ज है, ज़ाहिर सी बात है। और दूसरा, जिम्मेदारियाँ आपको पता है लगाई जाती है। आवाम को कभी बेवकूफ़ बनाया आपने? ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो हम अपने अल्लाह को जवाबदेह हैं और हम मुतमईन हैं अपने अमल से। और दूसरी बात ये है कि देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब आपको अपनी हकूक़ नहीं मिलते, जब आपके साथ ज़्यादती की जाती है, तो आपके पास एहतजाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। सर इस्तीफ़ा देके साइड में बढ़िया लोगों को बोलें, देखिए मैंने कोशिश की, मैं निकला, सही ना? आप लोगों ने मुझे मुंतखब किया, अब मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, मुझे कुछ नहीं मिला, कल को आप मुझसे नाराज़ होंगे, मैं आपके साथ आके बैठ गया हूँ आपके साथ। इन मसले मसाइलों में आपके साथ बैठा हूँ, निकल के हम खुद कुछ कर लेते हैं, कहीं एहतजाज करते हैं अपने। अब जो 20,000 कुछ आपको वोट मिले, उन लोगों को लेके साथ निकले। सर लोग निकलेंगे, लोग निकलते हैं आप लोगों के साथ। बिल्कुल निकलते हैं, लोग आप क्योंकि लोगों के उनको पीछे आते यकीन हैं। है। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ करूँ, शायद आपके नॉलेज में है कि इस्तीफ़ों की जहाँ तक बात है, एक तो इस्तीफ़ा होता है, हमने तो इस्तीफ़ों के ढेर लगा दिए थे। आपको पता है, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट थी, केपी के अंदर हमारी गवर्नमेंट की थी, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में हमारी गवर्नमेंट थी, कश्मीर में हमारी गवर्नमेंट थी। यहाँ मैंने आपको बोला है ना कि इस मुल्क को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। अब हमने तमाम गवर्नमेंट में तारीख गवाह है कि हमने इस्तीफ़े दिए, कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने थे। क्या इलेक्शन हुए? नहीं हुए। इलेक्शन हुए तो आपने देख लिया कि कैसे लंगड़े लूले इलेक्शन हुए। अगर ये इस तरह के लंगड़े लूले इलेक्शन करते रहेंगे, तो ये जब भी इलेक्शन करेंगे, डब्बे खोलेंगे तो बीच में से इमरान खान के नाम के और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नाम के ही वोट निकलेंगे। और अगर जो दूसरी जमातें हैं जो इस टाइम हुकूमत में बैठी हुई हैं, अगर इन्होंने काम किया होता ना, तो इमरान खान की तो ज़रूरत पड़नी ही नहीं थी ना। अगर ये काम करते तो आज इतनी बड़ी तादाद में जो वोट डला 8 फरवरी को, वो कभी भी ना डलता। देखें,
आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, इसका खुलासा ये है कि आवाम जब किसी को वोट देती है तो जाहिर है उसके अंदर कुछ क्वालिटी तो है जो आवाम इस तादाद में वोट देती है। आवाम का एतमाद, इसका मतलब है कि अब आवाम का एतमाद सिर्फ इमरान खान पे है और उनको इस बात का यकीन है। और देखें, अगर इमरान खान साहब ने अपने 3 साढ़े 3 साल दौर के अंदर अगर कोई अच्छे काम ना किए हुए होते तो जाहिर सी बात है अब इतनी तकलीफ और इतनी मुश्किलें बर्दाश्त करने के बावजूद भी आवाम आज हमारे साथ खड़ी हुई है। आप किसी सियासी पार्टी को बोले ना इस टाइम जलसे के नाम पे कोई बंदे जमा करके दिखा दे, यहाँ तो होता ही है कि हम निकलते हैं और पुलिस शेलिंग शुरू कर देती है, उसके बावजूद जब अनाउंस होता है फिर निकलते हैं, फिर शेलिंग शुरू हो जाती है। आवाम हमारे साथ निकल रही है क्योंकि उनको पता है कि उनके दुखों का मुदावा सिर्फ और सिर्फ जो है ना इमरान खान कर लेकिन सकता सर है, आपको कोई ऐसा नहीं लग रहा कि अवाम अब आपके साथ निकल रही थी जो वो अब निकलना कम हो गई है? क्योंकि जब भी आप निकले, देखें अवाम पहली दफ़ा आपने कॉल की, भरपूर तरीके से अवाम निकली, सही ना, इस चीज़ को मैं रियलाइज़ करता हूँ कि भरपूर तरीके से आपने अवाम निकली, रिजल्ट ज़ीरो, आपकी लीडरशिप टोटली फेल, आपकी लीडरशिप मौके से फरार, कोड़े किसने खाए, आंसू गैस की शिलिंग किसने बर्दाश्त करी, जेलों में कौन गए, सही ना, आपके वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते थे। दोबारा हुआ, दोबारा यही, अभी 5 अगस्त की कॉल थी, आप कह रहे सरप्राइज़ देंगे, फिर यही हुआ। तो आपको ऐसा लगता नहीं है हमारे नुकसानदेह है ये हमारे लिए? आने वाले दिनों में जब हम बुलाएंगे तो वो वाली कहानी होगी कि शेर आया शेर आया शेर आया, और जब असल में शेर आएगा तो फिर कोई आएगा ही आप नहीं। तारीख उठा के देख लें कि जब भी इस तरह की तहरीकें चली हैं ना, उसमें लावा पका है, अवाम के अंदर लावा पक चुका। और दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं कि अब जो बंदे एहतजाज के लिए हमारे साथ निकलते हैं उनके साथ जो सलूक होता है वो क्या किसी से ढका छुपा है। अब एक आदमी अपना हक मांगने के लिए, एहतजाज करने के लिए रोड पे निकलता है और उसको दहशतगर्दी का पर्चा काट के उसको अंदर डाल दिया जाता है। इसकी आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे खैर इस तरह के अजीब व गरीब पर्चे तो हुए ही हुए हैं और जरताज गुल साहिबा पे 2-3 पर्चे बड़े मज़े के हुए हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। एक पर्चे में, ये दहशतगर्दी के पर्चे में ये लिखा हुआ है कि उनके पास से मुसल्ला तहरीक इंसाफ का झंडा निकला। एक जगह ये लिखा हुआ है कि जरताज गुल साहिबा ने भैंस या गाय चोरी की और गाड़ी की डिग्गी में डाल के ले गई, उसके ऊपर भी दफात दहशतगर्दी की लगी हुई हैं। एक जगह उन्होंने लिखा हुआ है कि इनसे, इनकी गाड़ी में से मुसल्ला फूल बरामद हुए, इसके ऊपर भी दहशतगर्दी का पर्चा कटा हुआ है। तो देखें ना, और ये जो खामोशी है ना, ये तूफान का पेश सर मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ कि जब इंसान के ऊपर जवाल आया होता है तो बिस्कुट उठाने के अंदर भी उसको अंदर कर दिया जाता है कि बिस्कुट तुमने क्यों उठा लिया, ये किसी और का था। मसला ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इमरान खान ने क्या ये सब नहीं किया? तहरीक लब्बे के साथ इमरान खान ने क्या किया, आपको याद नहीं है? जैसी करनी वैसी भरनी है सर। कितने लोग शहीद किए, कितने लोग मारे। एहतजाज के खिलाफ इमरान खान के घर में जाके बैठ जाता था, वो क्या कहता था, लोगों को कहता था एहतजाज करो। बात ये कि आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के अंदर पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया, इस्लामाबाद के अंदर नून लीग ने भी एहतजाज किया, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने भी एहतजाज किया। लेकिन वहाँ पे अगर उनको अगर अकोमोडेट नहीं किया गया तो कम से कम उनको वहाँ एहतजाज का हक दिया गया। आपने ये भी देखा होगा, तो आपको भी ये भी मिलता आपने है। देखा शेलिंग तो होगा, हर दौर में होती रही है, मारपीट हर दौर में होती रही है। देखिए तहरीक इंसाफ का एक वतीरा है। आप नोट करें कि तहरीक इंसाफ ने 130 दिन का धरना किया, एक गमला तक भी नहीं टूटा। आपको वो दौर भी याद होगा? तहरीक इंसाफ भी आपको याद होगा वायलेशन की तरफ जाने वाली पार्टी नहीं है। पीटीवी के अंदर हमला करने वाले कौन थे, वो दौर भी आपको याद होगा। कैसे कहते हैं आपके कुछ नहीं हुआ? नहीं देखें, अब ये बात अगर करेंगे तो फिर अगर बाकी पार्टियां जो आज बड़ी पारसा बन के बैठी हुई हैं, किसी को उनका पारसा भी नहीं करा अगर सर, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं बिलोंग करता, मैं किसी पार्टी को पारसा नहीं कह रहा। तहरीक इंसाफ सवाल कर रहा हूं आपसे, आपकी पार्टी का। मैं आपको एक बात बताऊं, तहरीक इंसाफ के साथ जो एक होता है पार्टी कारकुन जो कि वेल ट्रेंड होता है, एक आम पब्लिक होती है कि जो पार्टी के साथ जुड़ जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर होगा ना, वो कतन भी किसी भी ऐसी चीज़ की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन जब आवाम का जम्मे गफ़ीर होता है और आम आवाम होती है, वो अब वो किस तरफ चलती है, कैसे चलती है, आप उसको तो नहीं रोक पाते। सर ये मैं आपकी बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि आवाम जिस शख्स के पीछे जाती है उसके इशारे पे जान देने के लिए कुर्बान होती है। ऐसा ही है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ से निकलने वाला, अगर मैं इमरान खान से मोहब्बत करता हूँ, मैं अगर इमरान खान के पीछे जा रहा हूँ,
तो इमरान खान के इशारे के बगैर या उसकी कॉल के बगैर मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे लीडर को नुकसान हो। कोई जब वो कॉल करेगा, जाहिर सी बात है कि मीडिया के ऊपर तो कॉल नहीं करेगा, अंदरूनी खाना ही सिस्टम चलेगा, तो ही आवाम इंतशार फैलाएगी। देखिए, वरना कोई इस भी तरीके एक से जो ना कॉल आप नहीं बता सकते हैं कि जिसमें खान साहब ने सर सोशल मीडिया लोगों पे को या बोला मीडिया हो सामने तो कि नहीं है। आप कोई गवर्नमेंट की किसी अमलाक को नुकसान दें या जलाओ गिराओ करें। तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी है ही नहीं। सर तहरीक एक इंसाफ की ये तारीख को पॉलिसी मुल्तान नहीं है। बंद करेंगे, दूसरी तारीख को जो ना लाहौर बंद करेंगे, तीसरी तारीख को जो ना हम इस्लामाबाद बंद करेंगे, चौथी तारीख को हम पूरा मुल्क बंद कर देंगे। सर ये बंद करना ही एहतजाज तो फिर अब एक पार्टी को सर इतना दीवार के साथ लगाया जाएगा तो फिर तो वो एहतजाज का रास्ता तो सर वो खुला है। दीवार के साथ तो पाकिस्तान मुस्लिम नून को भी लगा दिया गया था, बिल्कुल जीरो पे करके उसको खत्म कर दिया गया था पाकिस्तान मुस्लिम नून को, ठीक है। और वो किस दौर में हुआ वो भी आपको मालूम है, और आपके जी साथ जी जो हो रहा है वो मेरे ख्याल में जैसी करनी वैसी भरनी वाला है। खैर मैं प्रोग्राम बहुत लंबा होता जा रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है कि सर आप लोग अपनी आवाम के लिए कुछ कर सकें। आप लोग का लीडर जो है वो आप लोगों की कोशिश बहुत कर रहे हैं, अगर वो बाहर आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर आवाम को खुशी होगी, और जी जी आवाम उससे एक उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि वो हमारे लिए फिर से अच्छा करेगा। तो जो उम्मीद आवाम ने पहले लगाई थी वो दोबारा लगा के बैठी हुई है आवाम, तो इंशाल्लाह शायद अल्लाह ताला कुछ उसके हक में बेहतर करे, आवाम के हक में। हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए जी, मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के नाम पे वोट दिया गया और मैं उनके साथ आज तक खड़ा हूँ, और मैंने अपने आवाम के वोटों में कोई भी ख़यानत नहीं की है और ना ही इंशाल्लाह मैं उनके वोटों में ख़यानत करूँगा। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि माना कि बड़ी मुश्किल रात है, बहुत लंबी हो गई है, बहुत काली हो गई है, लेकिन मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि एक दिन सहर होगी और इंशाल्लाह अवाम के मसले अवाम की दहलीज पे हल होंगे, मेरे अल्लाह ने चाहा। तो व्यूअर्स देखा आपने, आज हमारे साथ थे MPAPS 93 साजिद हुसैन मीर, और एक दिली गुफ्तगू की इन्होंने अपने पार्टी के हवाले से, अपने हल्के के हवाले से, और इख्तियारात का थोड़ा सा मामला है इनके साथ, लेकिन जो आप लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी उम्मीदें पूरी करे और ये कुछ काम करवा सके अपने हल्के के अंदर। और इमरान खान को लेके भी जो ना लोग बहुत परेशान हुए हुए हैं, ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को लाने की, और अगर आप लोग भी दुआ कर रहे हैं इमरान खान के लिए तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।